आप सभी को सुप्रभात। देखिए, आज की वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ऊपर चर्चा होने वाली है। जिस टॉपिक का नाम है, आप सभी लोगों को थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया। ठीक है, और ब्रह्मोस किस लिए दिया तो आपको हम शुरू में ही बता देते हैं कि चीन को पानी करने के लिए भारत ने किसको ब्रह्मोस दिया, तो आप फिलीपींस को दिए। इसके में आपको एक चीज और समझना कि P800 ऑनोक्सी क्या चीज होता, जो कि आप लोग को यहाँ पे समझना। तो ध्यान में करके रखिएगा, ये जो है 800 आपका ऑनोक्सी है, इसके बारे में इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, समझिएगा। देखिए, सबसे पहला चीज आपको हम एक बात बता देते हैं। आखिर सबसे पहले देखिएगा, आप लोग यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ समझने का चीज है कि भारत को फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मकसद क्या है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लगभग 9 साल के बाद ऐसा व्यापार, रक्षा के लिए व्यापार किया जा रहा, निर्यात किया जा रहा। लगभग 2009 और 2011 के बाद ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, 2009 और 2011 में दक्षिणी अमेरिका के ये आपको 2 ऐसे जो थे विमान यहाँ से दिया गया था। ठीक है, जिसको एडवांस लाइट के नाम से जाना जाता था। तो एक 2009 में दक्षिणी अमेरिका में आपका लिए थे 5 एडवांस लाइट लिए थे, और आपका 2011 में उन्होंने लिया था 2 एडवांस लाइट लिया था। तो जिसमें आप सबको समझना है कि ये जो 2009 और 2011 में एडवांस लाइट लिए, लेकिन ये जो एडवांस लाइट लिए थे, ये क्या हो गया, ये एडवांस लाइट असफल हो गया था। असफल यानी कहने का मतलब उसमें 4 एडवांस लाइट जो था आपका क्रैश हो गया था। ठीक है, क्रैश होने की वजह क्या थी, वो सब चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले अब चलिए अपना ब्रह्मोस के ऊपर सबसे पहले ब्रह्मोस की बात कर दिया जाएगा। तो ये जो आपका ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस सबसे पहले चीज आप लोग कंफर्म हो जाइए कि ये जो बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो बनाया जा रहा है भारतीय रक्षा प्रणाली के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये जो अपना ब्रह्मोस आपका देख रहा है, इसमें क्या लिखाएगा जी, तो इसमें लिखाएगा मेक इन इंडिया। ठीक है, इसमें जो लिखाएगा मेक इन इंडिया, अर्थात कहने का मतलब कि ये जो तैयार इसका हुआ है वो कहां से हुआ है, मेक इंडिया में हुआ है। अब इनकर बारे में जरी सा एक सेकंड देख लीजिएगा। अब इनकर वाला कहानी नहीं हो जाना चाहिए कि 8 दिसंबर 2021 का जो बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया था, इसमें ही हमारा देखिए ढकलो। ठीक है, ये कह रहे थे कि ये जो जहाज क्रैश किया है, ये कहाँ की जो जहाज बनाया था, ये मतलब भारत में बनाया है। इनका कहानी देखिए उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि ये जो आदमी थे तो बांदर ऐसे ऑलरेडी पहले से भी ये थे, लेकिन अब यहाँ पे और बांदर वाला ही काम कर दिए। ये नहीं काम किए, बांदर वाला देखिए काम ये सब किए। यहाँ कहानी उल्टा हो गया। भारत में हम सब कैसे कहते हैं कि हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत हो रहा, वही कहानी कर दिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा MI-70V5 जो हेलीकॉप्टर था, जिसमें बिपिन रावत सर की जो क्रैश की थी 8 दिसंबर को, ये रूस सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये M70V5 ये जो आपका था, ये दुनिया भर का इतना इसमें से अपडेट दिया गया था। लेकिन आपको कहा जाता है कि जिस दिन इंसान का वक्त बुरा आ जाए तो आप चाह कर भी नहीं कुछ कर पा सकते हैं। वही बात इनके साथ हो गया। मरना बेचारा के था, क्रैश करना था, कहानी इनका खत्म हो चुका था। और ऐसे बिपिन रावत सर से एक बार और भी जहाज क्रैश की थी, लेकिन उस क्रैश में उनकी जान बच गई थी, लेकिन इस क्रैश में उनकी जान ना बच पाए। देश का मान लो अगर बात कर दिया जाए तो एक ऐसा हीरा को खत्म कर दिया गया जो कि बहुत जीवन भर के लिए अफसोस रहेगा। इस चीज को ध्यान में करके रखिए। तो इनका कहना है ना, ये फिर ही कह रहे हैं कि जिसे देखिए, तो फिर जो चीन का जो सरकार है, चीन का जो मीडिया है, तो चीन का मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब जो ब्रह्मोस दे रहा है भारत किसको, फिलीपींस को दे रहा है, तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। क्योंकि फिर आपको एक बात यहाँ पे हम आपको यहाँ पे ध्यान में करके रखिएगा, ये जो ब्रह्मोस बना है, इस ब्रह्मोस में देखिए किससे कॉपी किया गया। ये ब्रह्मोस कॉपी किया गया है P800 ऑनोक्सी का। ठीक है, P800 ऑनोक्सी ये जो आपका है एक रूस का मिसाइल है। ठीक है, एक रूस का लिए मिसाइल है। P800 जो आपका है एक रूस का मिसाइल है, और इस मिसाइल के जरिए से आपको एक बात बता देते हैं, बिल्कुल उसी का अवतार आपका ब्रह्मोस को बनाया गया। जितना आपको ब्रह्मोस के मान लीजिए जितना गुणवत्ता इसके अंदर है, कुछ ही उससे कम गुणवत्ता इसके अंदर है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। विशेषज्ञों के द्वारा माना गया है कि ये जो P800 है, P800 का
ब्रह्मोस में कितना परसेंट चीज को ऐड कर दिया गया है? 50% चीज ब्रह्मोस वाला ऐड किसमें कर दिया? P800 वाला ऐड किसमें कर दिया गया है? ब्रह्मोस में ऐड कर दिया गया। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। भारत सरकार देखिए अभी फिलीपींस को दी है, आगे देने का प्लानिंग किसको है? तो वियतनाम का हो गया, ठीक है, वियतनाम को ब्रह्मोस देगी। उसके बाद थाईलैंड को देने के लिए तैयारी हो रहा है। उसके बाद आपका इंडोनेशिया का हो रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया को हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि अब देखिए अब हमारे भारत का जो वास्तविक सत्ता का मालिक, जो हमारे भारत का रियल हीरो देख रही है, एकदम खतरनाक तरीके से लगी है। इनका कहना है कि हम उन तमाम सारे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे जो किसका नजदीकी में हो, जो जिसका समुद्री तट चीन से सटा हो। जिसे मान लिया जाए इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इस सब से चीन, इस सब का जो समुद्री तट है एक दूसरे से सटा हुआ। और ये जो आपका है देखिएगा, ध्यान में करके रखिएगा, जिनपिंगवा जो है, जिनपिंगवा सोचता है कि हम इसको की कर लें, लिगल जाए, एकदम हाकुल जाए, पूरा का सारा हम लपेट लें। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है, इसकी आपको गुणवत्ता के भी बारे में हम बात करेंगे कि कितना खतरनाक है और कितना है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों वर्जन में बनाया गया है। आपको जिस वर्जन में चाहिए, हवा में उड़ावे वाला तो हवा में उड़ जाएगा, पनिया में घुसावे वाला पनियों में, अजरी जमीन पर चलावे वाला तो जमीनों वाला मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपका ध्यान में करके रखिएगा इसका ब्रह्मोस के बारे में, इसमें तीनों वर्जन में आया है। एक आपका अथी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों वर्जन में इसको अपडेट कर दिया गया। अगर आपको इसके बारे में, ब्रह्मोस के बारे में बात कर दिया जाएगा तो ब्रह्मोस मिसाइल का अगर बात करेंगे हम सबसे पहली बात, तो इसका जो परीक्षण हुआ था, ठीक है, इसका जो परीक्षण हुआ था, ध्यान में करके रखिएगा। आप लोग जो डिफेंस वाले लड़के हैं थोड़ा सा नोट वगैरह कर लीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो इसका परीक्षण किया गया था 18 दिसंबर 2000, ऐसा करते हैं हम स्लाइड ही चेंज करके आप सबको बढ़िया तरीका से बता देते हैं। 18 दिसंबर 2004 को सबसे पहली बार बंगाल की खाड़ी में आपका ब्रह्मोस मिसाइल को सफल परीक्षण किया गया था। उसके बाद अगर बात कर दिया जाएगा कि भारतीय सेना के अंतर्गत ब्रह्मोस को कब लाया गया था, तो भारतीय सेना के अंतर्गत जो लाया था 2007 में लाया गया था। और आप सबको ध्यान में करके रखना है दोस्तों कि ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल इसको माना गया। इसकी जो गति है ध्वनि की गति से कितना गुना अधिक है, तो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक आपका किसका है? ब्रह्मोस का स्पीड है। ब्रह्मोस का मिसाइल का स्पीड उतना इसके बारे में बतलाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में करके रखिएगा। इसका सबसे पहली बार परीक्षण 2004 में भारतीय सेना में कब लाया गया था इसको, तो 2007 में लाया गया था। और उसके बाद आपको ध्यान में करके रखिएगा 2009 और 2000 आपको ये क्या उसको बोलते हैं 11, इसमें देखिए दिया गया था ये दक्षिणी अमेरिका को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात बताते हैं, हमारी उस समय हमारी जो भारत सरकार की जो रक्षा प्रणाली की टीमें थी उतना एक्टिव नहीं था कि जितना इस समय है, ठीक है। असफल हो गया, क्रैश कर गया, तो उस समय देश का छवि भी थोड़ा सा बदनाम हुआ कि उसको मतलब रक्षा प्रणाली के मामले में बहुत भारत गलत है। आपको इसी में देखिएगा क्या चीज, 2 बात वो यहाँ पे हो गया था। हमारा भारत जो था वो पूर्ण रूप से क्या चीज हो चुका था कि रक्षा के मामले में दूसरे देशों के ऊपर आश्रित था। लेकिन ध्यान में करके बाद आपको एक बात बताते हैं जी, ध्यान में आप सब करके रखिएगा। ये जो आपका 2016 से लगभग बदलाया जाता, 2016 से 2020 के आसपास में भारत खुद अपने आप में इतना एक्टिव बतलाया, इतना सेंसिटिव हुआ कि इन्होंने अपना खुद मिसाइल बनाने के लिए सोचा और जो ऐसा मिसाइल बनाया कि जो कि दुनिया का सबसे कारगर मिसाइल इसको साबित किया जाएगा। अगर आपको एक बात बताते हैं, अगर दुनिया में मान लिया जाए ये अगर मिसाइल सफल हो गया, फिलीपींस के साथ अगर ये मिसाइल सफल हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि भारत के लिए, ठीक है, निर्यात के मामले में, निर्यात के सौदा के लिए काफी बेहतरीन ये अवसर प्राप्त हुआ, काफी बेहतरीन मौका है। और मौका कहने का मतलब जिसे ध्यान में करके रखिएगा, ये जो फिलीपींस जो आपका मिसाइल लिया है, तो फिलीपींस लिया कितना, 37.4 करोड़ डॉलर में, ठीक है, 37.4 करोड़, लगभग 37.5 करोड़ डॉलर की बात यहाँ फिलीपींस दिया। किसके लिए? ब्रह्मोस मिसाइल का दाम दिया भारत सरकार को। इस चीज को ध्यान में करके रख लीजिए। तो एक आपको ध्यान में करके रखना चाहिए कि काफी बहुत बड़ा सौदा के लिए ये आपका जगह बन ही जाता है। उसके बाद आपको हम एक बात कहते हैं कि अब हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज कि भारत सरकार का मकसद क्या है। तो
तो भारत सरकार का बस एक ही मकसद है कि ये जो आपका मतलब चीन के जितने भी सारे सटे देश हैं, ठीक है, उस सारे के सारे को क्या चीज कर दिया जाए, मतलब जो चीन जिसको प्रताड़ित करता है ब्रह्मोस मिसाइल देकर उसको बर्बाद किया जाए। अब उसके बाद जब ऐसा, अब इनको चीन का तो हमारे जिनपिंग साहब काफी टेंशन में आ गए, टेंशन में आकर सभी सबके मीडिया देख रही है, सब यह स्टाइल में आके एकदम कर रही थी ये जो ब्रह्मोस लाया गया ये तो ऐसा ही बर्बाद है, ये बेकार है। आप उठाकर देख लीजिए 2019 का 2009 का इतिहास, तो हम कहते हैं ढगलोल आदमी के हर समय इंसान का एक ही समय रहता है। आप पहले इसके बारे में तो जानिए ना, आप सोच लीजिए बिपिन रावत सर का जो जहाज क्रैश किया था उसमें ये बदनामी क्या कर रहा था कि ये जो बना था भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। पागले आगले तुम सब हो गया क्या हो, इसको रूस के द्वारा दिया गया था। हाँ, ये वाला जो आपका है, आपका ब्रह्मोस है, जो ये रूस का P-800 से क्या किया गया है, उसी के आधार पर, उसी के आधारशिला में बनाया गया, लेकिन बनाने का पूरा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, भारत सरकार को जाता है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। अब उसके बाद दोस्तों देखना है कि ये जो आपका ब्रह्मोस है इसका भविष्य में क्या प्लानिंग है, ये आगे क्या करेगा। तो देखिएगा, आपको हम एक बात बताते हैं, भविष्य की बात अगर कर दिया जाए तो इसका भविष्य में 2-4 जो प्लानिंग है काफी बेहतर हमको लगता है, आपको भी बेहतर लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे इनका जो ब्रह्मोस का जो है, मतलब इसका एक टारगेट चल रहा है, ठीक है, और इसका टारगेट में क्या है, इसका टारगेट में ये है कि अगले 10 साल के अंतर्गत हमको कितना मिसाइल तैयार करना है, 2000 मिसाइल तैयार करना है अगले 10 साल के अंतर्गत। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, इसका एक टारगेट है कि 2025 तक हमको मिसाइल बेचकर, ठीक है, रक्षा प्रणाली के निर्यात में कम से कम हमको $5 अरब कमाने का मिशन है। जो लोग भाई डिफेंस का तैयारी करते हैं, अगर वो लोग वीडियो को देखते होंगे तो उनको इस सब चीज को, क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रखिएगा कि ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का कमेटी के द्वारा 2025 तक कितने अरब डॉलर का टारगेट किया गया है, तो $5 अरब कमाने का टारगेट किया गया है निर्यात करके, ठीक है, 2025 तक। इसका आगे देखिए भविष्य क्या है, इसका आगे भविष्य में प्लानिंग है कि हमको 2000 का टारगेट क्या करना है, पूरा करना है, 2025 तक इतना पैसा कमाना है, इतना ये सब चीज का टारगेट कर लिया गया। अब आपको एक बात बताते दोस्तों, ब्रह्मोस की क्षमता, ब्रह्मोस की गुणवत्ता, अगर क्षमता की बात कर दिया जाएगा तो ये जो फिलीपींस आपका, आप भारत से जो फिलीपींस लिया ब्रह्मोस, इसकी जो क्षमता भी है वो क्या है, 290 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है, इसका रेंज जो है 290 किलोमीटर तक। हालांकि अगर आपको बात कर दिया जाएगा, आप सबको ध्यान में कर कहीं कहीं आपको 300 किलोमीटर मिलता है, ठीक है, तो 300 किलोमीटर वो रेंज नहीं है। 300 किलोमीटर देखिए क्या है, रूस सरकार जो आपका है, रूस MTCR में क्या कर चुकी है, एग्रीमेंट कर चुकी है। MTCR एक आपका कमेटी है और उसी कमेटी में रूस क्या कर दी है कि एग्रीमेंट कर दी है। वो एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि अगर हम किसी दूसरे देश का, ठीक है, मतलब ये क्या इसको बोलते हैं जी, मिसाइल बनाने के लिए अगर हम उसका विकास करेंगे तो उसका जो रेंज देंगे हम बस कितना दे सकते हैं, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का भीतर ही दे सकते हैं, उससे अधिक हम नहीं दे सकते। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। ये जो आपका फिलीपींस, ये आपका देखिएगा, ये जो ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस के अंतर्गत देखिए क्या इसमें क्या आ गया है, ये कोई भी 300 किलोग्राम के, ठीक है, 300 किलो के मतलब कोई भी मिसाइल को ये क्या कर सकता है, लेकर जा सकता है। और कितनी रफ्तार में, तो ध्वनि के कितना गुना से अधिक, ध्वनि से 3 गुना अधिक इस चीज को ये क्या कर सकता है, लेकर जाने की काम को कर सकता है। ये इसका इतना टारगेट मतलब किया गया, इतना इसका एम है, इतना इसका मिशन है। इस चीज को आप लोग ध्यान में करके रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्षमता के बारे में, तो इसका क्षमता गुण आप लोग देख ही रहे थे। हाँ, इसका एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपका फिलीपींस लिया है, कौन सा वर्जन वाला लिया, थल सेना वाला लिया कि वायु सेना वाला लिया कि जल सेना वाला लिया, तो फिलीपींस जो आपका लिया है जल सेना यानी नेवी वाला लिया, ठीक है, जल सेना वाला। हमारे यहाँ से जो ब्रह्मोस मिसाइल लिया है वो कौन सा सेना वाला से लिया है जी, जल सेना वाला से लिया है। इस चीज को आप लोग ध्यान में करके रखिएगा। अब उसके बाद फिर अपना रेंगते रहेगा चीनमा को जाकर, क्योंकि उसका जो व्यापार का एरिया थोड़ा सा करीब में और थोड़ा सा परेशानी चलते रहता, इसी के कारण से उसको ही खरीदा गया। ये आपका हो गया जल सेना वाला, फिलीपींस ने यहाँ से हमारे यहाँ से सौदा किया। अब उसके एक बात बताते हैं, ये जो आपका ब्रह्मोस में एक देखिए खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि मान लिया जाए ये 10 मीटर ऊंचाई से यह क्या करता है, उड़ने का काम करता। और इसमें सबसे बड़ी जो मेन बात यहाँ पे किया गया, सबसे बड़ी मेन बात इसमें यहाँ पे ये एक चीज आपका आया है कि इसके अंदर जो मेन गुण वाला है,
मेन गुण वाला काम है कि अगर मान लिया जाए, अब हमरा लग रहा, अब वियतनाम से देखिए, फिलीपींस सोचेगा कि अगर मान लिया जाए हमको क्या किसको उड़ाना है, चीन को उड़ाना है, लेकिन अब दिमाग में वो उठा लिया कि नहीं, चीन को नहीं, हमरा पाकिस्तान देना, घुरा देना, तो क्या कर देगी ये, पाकिस्तान की तरफ से वो क्या कर सकती है, घुमा सकती है और निशाना भी लगा देगा। ये जो आपका ब्रह्मोस में ही तो एक खास बात, दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली और दुनिया का सबसे अधिक ताकतवर, इसलिए इसको मतलब बताया जा रहा। पहले वाले के जो पुराने वाले जो मतलब ये सब आपका क्या वो बोलते हैं, आपका मिसाइल आता था तो उसको लिए एक टाइम फिक्स किया जाता कि हमको किसको उड़ाना, चीन को उड़ाना, तो यहां से छोड़ेंगे तो चीने में जाके उड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि अगर मान लिया जाए वियतनाम, यहाँ वाले लोग अगर क्या इसको बोलते हैं जी, फिलीपींस वाले लोग अगर सोचेंगे कि हमको चीन के, मान लिया जाए प्लानिंग हो गया कि चीन को उड़ाना, लेकिन चीन के नहीं, हमारा पाकिस्तान देने, घुमा देने, तो पाकिस्तान देने भी क्या कर देंगे, घुमा देंगे, और जहां निशाना लगाएंगे वहां निशाना भी लग जाएगा, ठीक है। और उसको फिर ये क्या करके दाग के भी, ये जो आपका मिसाइल है दाग कर भी मिसाइल चलाएगा। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा दोस्तों। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो आया होगा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में साझा कर दें, ताकि जो डिफेंस के लोग हैं वो थोड़ी सी समझ सके। फिर हम आप सभी को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।